रो के अंदर कुछ डेटा लिखा हुआ है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई या कुछ भी, कोई मेरे से पूछे कि फैब की पोजीशन क्या है, ठीक है, फैब की पोजीशन क्या है, मतलब डेटा अगर मेरे यहाँ से चालू है तो फैब की पोजीशन क्या हुई 2, ठीक है। अगर कोई मेरे से पूछे मार्च की पोजीशन क्या है, मेरा डेटा अगर यहाँ से चालू है तो मार्च की पोजीशन हो गई 3। डिपेंड करता है डेटा कहाँ से स्टार्ट है। अगर डेटा यहाँ से स्टार्ट है फैब से, तो मेरी मार्च की पोजीशन 2 हो गई। तो जहां से भी डेटा स्टार्ट हो, ठीक है, वहां से हमें काउंट करना होता है कि हमारा रिक्वायर्ड डेटा की पोजीशन क्या है, ठीक है। अब इसको फॉर्मूले से कैसे निकालते हैं, मैथ से। मैच में क्या होता है, 3 पैरामीटर होते हैं। लुकअप वैल्यू, किसको ढूंढना है, लुकअप एरे कहाँ पे ढूंढना है, हमारा यहाँ से चालू हुआ एरे और यहाँ तक खत्म है। मैच टाइप, यहाँ पे 0 या फिर 1, ठीक है, -1 भी चलता है, 0 1 हमारा जो मेन है। हमारे को एग्जैक्टली मैच चाहिए इसका कि मार्च इस डेटा में कहाँ पे है, तो मार्च इस डेटा में कैसे निकलेगा, 1 2 3, तो उसकी पोजीशन जो होगी सेल की, वो पोजीशन हमें मैच देता है। एक सेल की अगर हमें पोजीशन चाहिए एक डेटा में कि कहाँ पे है, तो हमें मैच फंक्शन से पता चलती है। और अगर एक करेक्टर की पोजीशन हमें पता करनी है कि किसी सेल के अंदर कहाँ पे है, या वर्ड की पोजीशन पता करनी है कि किसी सेल के अंदर कौन सी पोजीशन पे, तो हमें फाइंड या सर्च से पता चलती है, ठीक है। तो सेल की पोजीशन के लिए हमारे पास मैच है, और करेक्टर या वर्ड की पोजीशन विद इन द सिंटैक्स, मतलब विद इन द टेक्स्ट, अगर हमें फाइंड करनी है तो फाइंड या सर्च होता है हमारे पास। तो मैच का फंक्शन यहाँ पे क्या दे रहा है, एक तरह से ये मार्च की पोजीशन दे रहा है। मार्च है क्या, इसको बोलते हैं रो। ये रो नंबर 1, रो नंबर 2 ऐसे चलती है। ये होता है कॉलम, ये कॉलम है हमारे। तो जैन इसके लिए फर्स्ट कॉलम हो गया, फैब इस डेटा के लिए सेकंड कॉलम हो गया, मार्च इस डेटा के लिए थर्ड कॉलम हो गया। तो टेक्निकली मैं इसको बोल सकता हूँ कि मार्च जो है वो थर्ड कॉलम नंबर पे है, ठीक है। तो इसी का एग्जांपल यहाँ पे हम ले रहे हैं। हमने यहाँ पे एक डेटा ले रखा है, आईडी है, नेम है, एज है, सैलरी है। ये आईडी डेटा, इसके बेस पे एज, नेम, सैलरी निकालनी है। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है, ये डेटा कभी भी चेंज हो सकता है। यहाँ पे हो सकता है कभी नेम हो जाए, कभी एज हो जाए, ठीक है, यहाँ पे कभी नेम हो जाए, कभी यहाँ पे सैलरी आ जाए। हमारे को ऐसा चाहिए फॉर्मूला जो डायनामिक हो, यानी कि हमारे क्या चेंज हो रहे हैं, बेसिकली कॉलम ही तो चेंज हो रहे हैं, ठीक है। उसके लिए हम कब, जब हमारे फॉर्मूला डायनेमिक निकालना हमें कि हेडर के हिसाब से चेंज हो जाए, तो हमें मैच फंक्शन का यूज करना होता है वहां पे। ये लुकअप, ये हमारी लुकअप वैल्यू है, कॉलम नंबर फिक्स कर लिया। टेबल एरे तो हमारा यही है हमेशा, टेबल एरे फिक्स कर लिया। कॉलम इंडेक्स नंबर मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम, नेम के लिए मैंने लिख दिया 2 नंबर, और रेंज टाइप के लिए मैंने लिख दिया 0। अब दिक्कत क्या है, ये नेम दे रहा है, अभी कल को यहाँ पे मैंने यहाँ पे एज लिख दिया। अब यहाँ पे मुझे एज के लिए वापस क्या करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा तो ये आएगा, ठीक है। फिर कंट्रोल डी करना पड़ेगा तो जाके नीचे वाले चेंज होगी। तो मुझे ये डायनामिक करना है कि मैं यहाँ पे 2 3 मैनुअल ना करूँ, ये जो भी ऊपर लिखा होगा वही चेंज हो जाए उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 3, इसकी जगह पे मैं यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ, मैच लगा रहा हूँ कि ऊपर वाले को ढूंढे ये। अब ऊपर वाले में क्या, ये किस में डेटा, एज, सैलरी, नेम, किस में, रो में। जब रो में डेटा हो तो रो को फिक्स करते हैं, हमने रो को फिक्स करा। लुकअप एरे कहाँ पे देखना है, एज, सैलरी, इसको कहाँ पे देखना है, इसके लिए ये देखना है सिर्फ इतने डेटा में। जैसे हमारा वहां पे मार्च लिखा था, हमारे पास जनवरी फरवरी मार्च लिखा था, उसकी पोजीशन आ गई थी। ऐसी एज को जब इधर देखा तो एज की पोजीशन क्या आ जाएगी, 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमें 3 ही चाहिए, वही यहाँ पे मैच का 0 हुआ ये,
ये मैच का सिंटेक्स पूरा हुआ, लुकअप वैल्यू एरे मैच है, और कॉमा 0 ये वी लुकअप का सिंटेक्स पूरा हुआ। एंटर। अब कंट्रोल आर कंट्रोल डी। अब यहाँ पे क्या है, मैं चाहे यहाँ पे नेम लिखूं, यहाँ पे एज लिखूं, यहाँ पे सैलरी लिखूं, चाहे यहाँ पे सैलरी लिखूं, नेम लिखूं, चाहे यहाँ पे एज लिखूं, मैं डेटा कैसे भी मैनिपुलेट करूं, ये डेटा मेरा वैसे ही चेंज हो जाएगा। इसमें शशांक, मनीष, कोई प्रॉब्लम, कुछ क्वेश्चन? नहीं भैया, बस मतलब स्पेलिंग सेम सेम होनी चाहिए, मतलब जैसे कैप्स हो गया, यहाँ पे स्मॉल हो गया, वो मैटर नहीं करता, स्पेलिंग सेम होनी चाहिए ना। राइट राइट, ठीक है। अभी तो ये मतलब सिंपल ही चल रहे हैं अभी ना, ऐसा कुछ नहीं, हम कुछ ज्यादा ही मिडिल लेवल पे आए हो, थोड़ा मिडिल लेवल पे है, ठीक है, बट अभी हाई लेवल पे वी लुकअप का नहीं है अभी एग्जाम्पल। अब देखो बाय चूज फंक्शन, देखो मैं अगेन वही कह रहा हूँ कि जब इंटरव्यू में हमारे पास है कितने टाइप हैं, ये अगर हमारे को है, ये बहुत हेल्प करते हैं हमारे को वी लुकअप कौन सा लगाना है, ठीक है। तो आपके पास कम से कम नहीं तो जो आना चाहिए ना, ये शुरुआत के 5 टाइप तो आपको आने ही चाहिए। देखो बाकी टाइप तब पढ़ो जब ये 5 टाइप आ जाए, टाइप काफी सारे हैं, ठीक है, बट ये 5 टाइप आपको आने ही चाहिए। तो 5 टाइप मतलब 5 को तो आप बिल्कुल ऐसे होना चाहिए कि आप कहीं पे भी नींद में भी उठ के बैठ जाओ तो आराम से लगा सको, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल कहीं पे भी इंटरव्यू में जाओगे इतना भी आता है तो आराम से क्लियर हो जाओगे, बट टॉप करना है तो कम से कम 22 फंक्शन ऐसे, 22 टाइप ऐसे जो आपको आने चाहिए, ठीक है। और अगर तुम्हारे को चाहिए कि मैं मोर देन 200 फंक्शन से लगा लूँ, 200 टाइप से लगा लूँ वी लुकअप, तो सिर्फ ये 22 सीख लो, ये निचोड़ है उनका, और इसके बाद तुम खुद ही सीख जाओगे कि 200 फंक्शन टाइप कैसे लगाते हैं, 500 टाइप कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो ये 5 तो जरूर कर लेना यहाँ तक, ठीक है, जो आप सीख रहे हैं यहाँ तक जरूर कर लेना। अच्छा देखो यहाँ पे क्या नेम है पहले, फिर एज है, फिर सैलरी, आईडी। अब यहाँ पे डेटा ऐसे है, बट हमारे पास टेबल कैसे है, आईडी यहाँ पे है, नेम है, एज है, सैलरी यहाँ पे। अब मुझे नेम निकालना है आईडी के उससे, तो मैं क्या करूंगा, मैं वी लुकअप को तो भाई ऐसे लगाऊंगा, वी लुकअप लुकअप वैल्यू, ये पहला कॉलम होना चाहिए, और उसके राइट साइड में हमारे कॉलम होने चाहिए जो निकालने। अब यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं ऐसे, तो उल्टे साइड में लगाऊंगा तो ये चलेगा नहीं, ठीक है। तो अब क्या करें, नॉर्मली हमारे पास तरीका जो हम यूज करते हैं, इधर कर दिया, इसको उधर डाल दिया, इसको उधर कर दिया, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अब तो सब सही हो गया, आईडी यहाँ पे आ गई, ए सैलरी एज निकाल लो, जो सा भी एरे से निकाल लो, कॉलम से निकाल लो, नॉर्मल तरीके से निकाल लो, मैथ से निकाल लो, कैसे भी निकाल सकते। बट इंटरव्यू में क्या कर देगा कि नहीं आप इसको हिला ही नहीं सकते, ठीक है, उसको ये है कि ये डेटा नहीं हिलना चाहिए आपका, ये ऐसे ही रहे। अब आईडी के बेस पे नेम एंड सैलरी निकालनी, तो कैसे निकालोगे। अब आपके पास जब आप कॉलम नहीं कर सकते, और लुकअप वैल्यू देखो पहला कॉलम ही होना चाहिए, मतलब जैसे होता है ना कि नहीं होना चाहिए नहीं। कुछ पूछ रहे हो मनीष? नहीं भैया, जैसे ये आईडी यूनिक ही होनी चाहिए ना, जैसे ये फर्स्ट आईडी ये है तो इसमें भी आईडी यूनिक ही होनी चाहिए, जब भी वो इस मैच क्वेश्चन को करेगा। भी होल्ड करते हैं, इस क्वेश्चन को भी होल्ड करते हैं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है अभी? नहीं 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 भैया। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन का भी आंसर देता हूँ, पहले ये क्लियर कर लेता हूँ फिर इस क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, ठीक है। देखो आईडी यहाँ पे हमारे पास है, अब देखो मैं अगर नॉर्मली देखूँ, मुझे इस आईडी का देखना है तो मैं पहले यहाँ पे देखूंगा, मैं एज ए ह्यूमन तो मैं इधर भी देख सकता हूँ, इधर भी देख सकता हूँ, बट
कंप्यूटर तो लेफ्ट से राइट में ही देखेगा, ठीक है, कंप्यूटर इधर से इधर नहीं देख पा रहा है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे इसको अब वर्चुअल टेबल बनानी पड़ेगी। वर्चुअल टेबल में मैं क्या करूंगा, ये पहला कॉलम होना चाहिए, इसको पहला कॉलम दे दूंगा, दूसरा कॉलम नेम को दे दूंगा, ठीक है। तो वो कैसे बनेगा, वी लुकअप, ये मेरी लुकअप वैल्यू टेबल एरे। अब मुझे वर्चुअल टेबल बनानी है, वर्चुअल टेबल के लिए मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, चूज, कितने कॉलम बनाने हैं इसमें वो लिखा जाता है। हम 2 कॉलम बनाना चाहते हैं, ठीक है। पहले कॉलम की वैल्यू क्या होगी, कहा कि पहला जो कॉलम है वो हमारा क्या है, इसको 2 कॉलम बनाना चाहता हूँ। पहले कॉलम की वैल्यू क्या है मेरी, आईडी, तो मैंने आईडी दे दिया, ये मेरे पहले कॉलम की वैल्यू है। और दूसरे कॉलम की वैल्यू क्या है मेरी, नेम, तो मैंने इसको नेम दे दिया, ठीक है। तो चूज में सबसे पहले क्या डिफाइन करना है कि कितने कॉलम बनाने हैं, तो उतने ही लिख दो, 1 2 3, जितने भी लिखने वैसे लिख दो, 1 2 3, 2 कॉलम बना लो। पहले कॉलम में कौन सी वैल्यू देनी है, आईडी वाली पहले होनी चाहिए, वही दे दी हमने। दूसरे कॉलम में नेम वाली चाहिए, हमने नेम दे दी। ये चूज का ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज करो, ये हो गई आपकी वर्चुअल टेबल तैयार। अब रिजल्ट में कौन सा कॉलम चाहिए, सेकंड चाहिए और एग्जैक्ट मैच के साथ चाहिए, ठीक है। एज, वी लुकअप, लुकअप वैल्यू यही है हमारी, टेबल एरे, अगेन चूज, 2 कॉलम बना दिए हमने। पहले कॉलम में कौन सी वैल्यू, आईडी, दूसरे कॉलम में एज, ये चूज का ब्रैकेट क्लोज, सेकंड कॉलम का हमें रिजल्ट चाहिए, क्योंकि हमने सेकंड में ही ले लिया उसको, रिजल्ट को, एज को। ये वर्चुअल टेबल पे चल रहा है अभी, ठीक है। ऐसे सिमिलरली हम यहाँ पे सैलरी का कर लेंगे, वी लुकअप, ये लुकअप वैल्यू, 2 कॉलम बना लिए हमने। पहले में हमने लिख लिया आईडी और सेकंड में हमने लिख लिया सेल, सेकंड कॉलम की एग्जैक्ट मैच के साथ। ये क्लियर है, अच्छा भैया एक चीज पूछ रहा हूँ, जैसे ये 1 2 जो लिखा हुआ है 1 2, ये जैसे हमने 2 कॉलम सेलेक्ट करे हैं तो फिर हमने 1 और 2 लिखा हुआ है ना। अगर तीन होती तो 3 लिखते हैं, जैसे नेम भी तो 3 लिख दिया, 1 2 3। राइट, 200% लिख सकते हो। अच्छा ठीक है भैया। ये भी सेम एग्जांपल है, इसमें क्या है, इसमें मल्टीपल इकट्ठा कर दिया, जैसे कि भैया ये वाला ज्यादा ट्रिकी नहीं है, मतलब टेबल एरे एकदम आसान है। इसमें आपको ये भी सिलेक्ट करना है कि आपका सैलरी है वो कौन से वाले कॉलम के अंदर है, या अगर आप नेम ढूंढे तो नेम कौन से कॉलम में है आपको ढूंढना है। और टेबल एरे में तो आपने पूरी पूरी टेबल ही सिलेक्ट कर ली, वो ज्यादा इजी नहीं है चूज के मुकाबले। मतलब कि आप ये चाहते हो कि ऊपर वाले के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जैसे आपने टेबल एरे सबसे पहले लिया था ना, चूज की बजाय पूरी पूरी टेबल ही पकड़ ली थी जो, हाँ है ना, वो ज्यादा इजी था। आपने यहाँ पे चूज 1 2 किया, मतलब जैसे, और फिर वो ढूंढा कि जैसे आप एज ढूंढ रहे हो तो पहले आपने एज सेलेक्ट करी, फिर आपने सैलरी सेलेक्ट करी। वो ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। नहीं, डिफिकल्ट तो देखो, डिफिकल्ट का लेवल इसमें है ही नहीं कुछ, मतलब देखो ये डिफिकल्टी लेवल से तो अभी अलग ही समझो। यहाँ पे क्या है, वी लुकअप तो सिंपल आपको सीखना है, मैं बताया ना ये 5 टाइप आपको सीखने हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आप ये देखो कि डिफिकल्टी लेवल क्या है क्या नहीं, इसके अंदर जब आप ये सीखोगे ना, इसके बाद इसको डायनामिक बनाना भी तभी सीख पाओगे जब ये टाइप आपको आता होगा, ठीक है। इजी सीखने के लिए थोड़ा सा टिपिकल पहले सीखना जरूरी है। अब आपने जो क्वेश्चन करा है ना, उसका आंसर आपको आने वाले टाइप में मिल जाएगा इसमें, उसमें ये डायनेमिक हो जाएगा। जैसे हम चूज कर रहे हैं ना 1 2, तो 1
आपको आईडी मिल जाएगा, सेकंड कॉलम भी जैसे मैच वहां पे डायनेमिक हो गया था ना, यहाँ पे आपका ये भी डायनेमिक हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो वो उससे भी ज्यादा इजी हो जाएगा जो आपने पीछे पढ़े। ठीक है, और जबकि देख रहे हो यहाँ पे टेबल देख रहे हो कैसे, टेबल यहाँ से स्टार्ट है ना। तो यहाँ पे ये दिक्कत है, अगर टेबल आपकी सिंपल होती तब तो ये चूज लगाने की जरूरत ही नहीं थी, बट विदाउट चूज यहाँ पे आप कर ही नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि डेटा आपका अलग अलग रो पे पड़ा हुआ है। जब आपका लुकअप वैल्यू पहले कॉलम पे नहीं है तो विदाउट चूज आप नहीं लगा सकते। ठीक है, तो चूज की नेसेसिटी मतलब समझ में आएगी क्यों ले रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे है, इधर नहीं है। इधर होता तो हम तो इधर से टाइप उठा लेते, कोई सा भी ले लो, सब सही अगर गलत। अगर आईडी भैया कहीं पे भी होती जो हम ढूंढ रहे हैं वो बीच में भी होती, तब भी हम फिर चूज से लगा सकते हैं ना। आईडी का कॉलम अगर देखो, ये रो बीच डेटा में तो आपका कहीं पर फिक्स होना चाहिए भाई। जो रो डेटा है ना, अगर आपका वो फिक्स नहीं है तो गड़बड़ है। रिक्वायर्ड डेटा में अगर आपके चेंजेस हो रहे हैं ना, एक बार को वो हैंडल कर लोगे, बट रो डेटा में अगर चेंजेस हो रहे हैं ना, वो दिक्कत हो जाएगी। नहीं, रॉ डेटा फिक्स है, लेकिन आईडी हम्म, ना तो सबसे लेफ्ट में ना सबसे राइट में, आईडी बीचों बीच है, तब भी कोई इशू नहीं है। तब भी कोई इशू नहीं है चूज में। ठीक है। ठीक है, चूज में ये है कि आपकी आईडी फर्स्ट कॉलम नहीं है तो आप तब भी उसको फर्स्ट कॉलम बना सकते हो, चाहे वो फर्स्ट कॉलम है, चाहे वो सेकंड कॉलम में है, चाहे वो थर्ड में, चाहे वो फोर्थ में, चाहे कहीं पे भी है, चाहे वो यहाँ से उठा के कहीं पे भी डाल दो, यहाँ पे डाल दो, वो तब भी उसको आप ये दे दोगे सिलेक्शन की भाई मेरी आईडी ये है, तो ले लेगा। ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये हमने एरेज में पढ़ा, अब इसको ना थोड़ा मल्टीपल में देखते हैं। अभी तो हमने दो टेबल देखी, अभी इकट्ठा देख लेते हैं। वी लुकअप, ये लुकअप वैल्यू, टेबल एरे। अब आईडी अगेन वही प्रॉब्लम, आईडी पहला कॉलम तो है नहीं, वर्चुअल टेबल बनानी पड़ेगी। चूज, अब यहाँ पे मैं दो कॉलम की जगह इकट्ठा बना रहा हूँ, एक दो तीन चार, चार कॉलम की बना रहा हूँ इसको, एक ही बार बना रहा हूँ। पहले कॉलम में क्या ले रहा हूँ, आईडी, दूसरे कॉलम में क्या ले लूँ, नेम ले लेता हूँ, सीक्वेंस सही रहेगी एकदम। तीसरे कॉलम में एज लिखा तो एज ले लेता हूँ, चौथे कॉलम में सैलरी लिखा है तो सैलरी ले लेता हूँ, और इसको चूज के ब्रैकेट को बंद कर देता हूँ। अब टेबल एरे कौन सा चाहिए मुझे यहाँ पे, सॉरी कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा चाहिए, पहले मुझे सेकंड रिजल्ट चाहिए, फिर थर्ड चाहिए, फिर फोर्थ चाहिए, एग्जैक्ट मैच के साथ चाहिए, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो इसको हमने वर्चुअल टेबल को बार बार नहीं बनाया, एक ही बार बनाया, एरे फंक्शन से एक ही बार में सारा रिजल्ट निकाल दिया। ठीक है, क्लियर हुआ ये, तीनों को इकट्ठा सिलेक्ट करा, वी लुकअप, ये लुकअप वैल्यू है, टेबल एरे, चूज फंक्शन, चार कॉलम बनाने हैं, इसके अकॉर्डिंग बना लेंगे तो इजी रहेगा, इसलिए आईडी पहले लिखा है तो आईडी ले ली हमने, फिक्स कर लिया। फिर हम नेम कॉलम ले लेते हैं, फिर हमारे पास एज है तो यहाँ पे एज ले लेते हैं, फिर यहाँ पे हमारे पास सैलरी है तो हम यहाँ पे सैलरी वाला कॉलम लेते हैं। ये चूज का ब्रैकेट क्लोज था। कौन कौन से कॉलम चाहिए हमें, सेकंड कॉलम चाहिए, फिर थर्ड चाहिए, फिर फोर्थ चाहिए, क्योंकि इसी सीक्वेंस में हमने वर्चुअल टेबल में कॉलम डाले, कोमा जीरो, और कंट्रोल शिफ्ट एंटर। एरे में कंट्रोल शिफ्ट एंटर डालते ही है, ये तो पता ही है आपको। ठीक है, क्लियर है ये मनीष, अभी शशांक? अच्छा एक चीज
हाँ एक चीज पूछ रहा हूँ, जैसे ये जैसे चूज वाला है, जैसे 1 2 3 4, तो ये जितने इसमें हम जहाँ से हम लगा रहे हैं लुकअप, ये जितने होंगे उतने डालने होंगे या कुछ लिमिटेड, जैसे 1 और वो 2 या हम सेलेक्ट कर रहे हैं इसमें? वी लुकअप जैसे स्टार्ट कर रहे हैं, वी लुकअप स्टार्ट किया और 1 2 3 4 लिख दिया ना, हमने 4 लिखे हैं, ये चारों लिखना पड़ेगा हाँ 4 राइट। कॉलम में, तो है ना, जब मतलब जब भी ये 4 वन है तो बनेंगे। इनकी वैल्यू ये हो गई, 2 हो गई तो 2 की वैल्यू ये वाला कॉलम हो गया, 3 हो गई तो 3 की वैल्यू ये वाला कॉलम हो गया, 4 हो गई तो 4 की वैल्यू ये वाला कॉलम हो गया। तो उन अगर 4 में ब्लैंक से हमें ये तीन गड़बड़ हो चाहिए। जाएगा। हाँ भाई वर्चुअल टेबल बना रहे हैं, दिक्कत पता है क्या है, यहाँ पे हम चूज क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे टेबल हमारी सीक्वेंस में नहीं है, आईडी यहाँ पे लास्ट कॉलम है, टेबल अच्छा को हम भैया, बना रहे हैं। चूज हम तभी लेंगे जब आईडी हमारी सबसे लेफ्ट में नहीं है, वरना फिर हम टेबल हाँ टेबल एरे से ही कर लेंगे। वही चूज लेंगे, ये याद रख लो। अच्छा, वरना फिर हम टेबल एरे, वही मैं अब कह रहा हूँ कि अगर हम तो टेबल एरे से आराम से कर सकते हैं, चूज 1 2 3 4 हाँ जो कर रहे हैं ना, इससे बड़े क्योंकि सीधा सीधा। आईडी हमारा यहाँ पे होता तब तो हमारे पास सिंपल तरीके ही है, बट इसमें यहाँ पे हमने तो खुद इसमें हमने खुद बना ली अपनी, यानी कि 1 2 हाँ 3 हमने खुद कर लिया है। एक वर्चुअल टेबल बना ली हमने, ताकि कंप्यूटर को ये लगे कि पहला कॉलम हमने आईडी दे दिया, फिर नेम ले लिया, फिर एज ले लिया, फिर सैलरी ले लिया, हमने उसी के अकॉर्डिंग बना ली, जिस जिस सीक्वेंस में हमारा रिक्वायर्ड हमें रिजल्ट है चाहिए। उसी कॉलम में हमने वर्चुअल टेबल बना ली। ठीक है भैया। और फिर सेकंड अब कॉलम चाहिए, फिर थर्ड चाहिए, फिर फोर्थ चाहिए, वही हमने यहाँ पे लिखा है। उसमें से हमें जो निकालना है हमने फिर वो लिख दिया यहाँ पर। हम्म, ठीक है भैया। ठीक है, क्लियर है शशांक, क्लियर है यहाँ पे? हाँ ये क्लियर है। अगर ये आईडी हमारी थर्ड में होती तो जो 1 2 3 4 लिखा है, तो 1 2 3 मतलब 4 वाला जो आईडी है, तो अगर थर्ड में होती तो 1 2 3 4 में कैसे लिखते? चूज के अंदर ये जो हमने 1 2 आईडी 3 4 लिखा है, हाँ यहाँ पे होती, हाँ, ये यहाँ पे होती, मतलब 1 2 3 4 लिखा है ना चूज के अंदर। 2 3 4 ही लिखते हैं, बट सिलेक्शन जो है ना वन का, फिर क्या हो जाता है, B1 का हो जाता है, B1 से लेके B1 सिलेक्शन हो चेंज जाता होता है बस, बात समझ रहे हो, सिलेक्शन चेंज होता है, बाकी सब सेम रहता है। ठीक है। ठीक है भैया, क्लियर है। ठीक है, अभी मैं यहीं तक करा रहा हूँ, ये टाइप तुम्हारे को आने चाहिए यहाँ तक, उसके आगे है टाइप काफी। ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा आराम से पढ़ते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा आराम से पढ़ते हैं, इसको यहीं तक करा रहा हूँ मैं भी। तो यहाँ तक प्रैक्टिस कर लो, इसकी बहुत आसानी से हो जाएगी, फिर इसके आगे चलने में मजा आएगा, फिर इसके आगे फिर यहाँ पे जादू है सारे। ठीक है, ठीक है भैया। चलो ठीक है, हम अगली ये क्लास में मिलते हैं फिर। ये एक्सेल मेल कर दूंगा। हाँ ये एक्सेल मेल कर दूंगा मैं, और अगर किसी पे रिकॉर्डिंग ना हो तो बता देना, मैं अपलोड भी कर दूंगा। ठीक है, वैसे तो अब दोनों के पास है ही, मैं हाँ मेल कर ठीक है भैया। ग्रुप में डाल देता हूँ, जो है ना ग्रुप में डाल देता ठीक है, ओके। हूँ। ठीक है, ओके, तो ओके जी, बाय।